हैली का धूमकेतु हमारे सौर मंडल का एक मशहूर चीज है। यह धूमकेतु हर 76 साल में एक बार दिखाई देता है, जिससे यह एक पीढ़ी में कम से कम एक बार देखा जा सकता है। यह बर्फ और धूल का गोला है, मतलब अंतरिक्ष में एक गंदा स्नोबॉल। इसकी सतह पर बर्फ, धूल और अन्य गैसें होती हैं, जो इसे एक अनोखा रूप देती है। हैली का धूमकेतु खास इसलिए है क्योंकि यह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसकी कक्षा अंडाकार होती है, जो इसे सौर मंडल के बाहरी हिस्सों तक ले जाती है। कुछ अंतरिक्ष चीजें बस एक बार गुजरती हैं, लेकिन हैली का धूमकेतु नियमित रूप से दिखाई देता है। यह धूमकेतु हर बार अपने पिछले मार्ग को दोहराता है, जिससे वैज्ञानिक इसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। सदियों से लोग इस चमकीले और लंबी पूंछ वाले धूमकेतु को देखते आ रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना और इसके बारे में कई कहानियां और मिथक बनाए। इसका नाम एडमंड हैली के नाम पर रखा गया है, जो एक अंग्रेजी खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में इसकी कक्षा की गणना की थी। उन्होंने यह साबित किया कि यह धूमकेतु बार बार लौटता है। उन्होंने इसकी वापसी की सही भविष्यवाणी की थी, जिससे हैली का धूमकेतु पृथ्वी के आकाश में नियमित रूप से आने वाला पहला धूमकेतु माना गया। उनकी गणनाओं ने खगोल विज्ञान में एक नई दिशा दी और धूमकेतुओं के अध्ययन को और भी रोचक बना दिया। इतिहास में धूमकेतुओं को शगुन और अजूबे दोनों माना गया है। प्राचीन सभ्यताओं ने इन्हें आकाशीय संदेशवाहक के रूप में देखा, जो भविष्य की घटनाओं का संकेत देते थे। हैली का धूमकेतु अपनी नियमित वापसी के साथ ब्रह्मांड को समझने में एक खास जगह रखता है। यह धूमकेतु हर 76 साल में दिखाई देता है, जिससे वैज्ञानिकों को इसे बार बार अध्ययन करने का मौका मिलता है। 2000 सालों से इसके दिखाई देने का दस्तावेज किया गया है, जो हमारे सौर मंडल के इतिहास की जानकारी देता है। प्राचीन चीनी, बेबीलोनियन और यूरोपीय खगोलविदों ने इसके आगमन को दर्ज किया है। वैज्ञानिक रूप से हैली का धूमकेतु बहुत सी जानकारी प्रदान करता है। इसके अध्ययन से हमें धूमकेतुओं की संरचना और उनके व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसकी संरचना का अध्ययन करके हम शुरुआती सौर मंडल के निर्माण के बारे में जान सकते हैं। धूमकेतु के नाभिक में बर्फ, धूल और गैस के मिश्रण होते हैं, जो सौर मंडल के प्रारंभिक दिनों की झलक देते हैं। सूर्य के पास से हर बार गुजरने पर हमें यह देखने का मौका मिलता है कि धूमकेतु समय के साथ कैसे बदलते हैं। सूर्य की गर्मी से धूमकेतु की सतह पर परिवर्तन होते हैं, जो हमें उनके विकास के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। हैली का धूमकेतु कई बार हमारे आकाश में दिखाई दिया है, जिसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसका एक सबसे प्रसिद्ध अवतरण 861 ईस्वी में हुआ था, जब यह इंग्लैंड के नॉर्मन विजय के साथ हुआ था। राजा हेरोल्ड द्वितीय ने धूमकेतु को एक बुरा शगुन माना था, जो विलियम दी कॉन्करर से हार गया था। एक और उल्लेखनीय अवतरण 1910 में हुआ था, जब पृथ्वी वास्तव में धूमकेतु की पूंछ से होकर गुजरी थी, जिससे एक जहरीली गैस के डर का माहौल बन गया था। सौभाग्य से गैस इतनी पतली थी कि कोई नुकसान नहीं हुआ। चौथा भाग, 76 साल का चक्र, हैली की वापसी का रहस्य। यह एक अद्भुत खगोलीय घटना है, जो सदियों से वैज्ञानिकों और खगोलविदों को मोहित करती आई है। हैली का धूमकेतु लगभग हर 76 साल में हमारे आंतरिक सौर मंडल में वापस आता है। यह एक नियमित और पूर्वानुमानित घटना है, जो हमें ब्रह्मांड की घड़ी जैसी सटीकता का एहसास कराती है। यह नियमित कक्षा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियंत्रित होती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल धूमकेतु को अपनी ओर खींचता है, जिससे यह एक अंडाकार कक्षा में घूमता है। जैसे ही धूमकेतु अंतरिक्ष में यात्रा करता है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उसके पथ को प्रभावित करता है, जिससे उसकी गति और दिशा में परिवर्तन होता है, जिससे यह चारों ओर घूमता है और वापस आता है। यह प्रक्रिया धूमकेतु की कक्षा को स्थिर और पूर्वानुमानित बनाती है। 76 साल की अवधि एक औसत है, जो धूमकेतु की कक्षा की लंबाई और सूर्य से उसकी दूरी पर निर्भर करती है। क्योंकि अन्य ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव धूमकेतु की कक्षीय अवधि को थोड़ा बदल सकता है। विशेष रूप से बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रहों का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। फिर भी हैली की वापसी भौतिकी के नियमों और हमारे सौर मंडल की घड़ी जैसी प्रकृति का प्रमाण है।
यह हमें ब्रह्मांड की जटिलता और उसकी सुंदरता का एहसास कराता है। 5वां भाग, हैली का भविष्य, अगली मुलाकात का इंतजार। हैली का धूमकेतु पिछली बार 1986 में हमारे आकाश में आया था, जो खगोलविदों और आकाश देखने वालों के लिए एक शानदार नजारा था। अगला अनुमानित उपसौर या सूर्य के सबसे नजदीकी आना 2061 में है। जैसे ही हम इसकी वापसी का इंतजार करते हैं, तकनीक में प्रगति और भी विस्तृत अवलोकन और इस खगोलीय पथिक की गहरी समझ का वादा करती है। हैली का धूमकेतु आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहेगा।